हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइप 5 पढ़ाने जाएंगे। टाइप 4 का कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक मैं आपको क्लियर करके टाइप कौन सा पढ़ाऊंगा 5। देखो, ये प्रश्न पिछली क्लास में था, मैंने आपको करने के लिए दिया था। ये इस प्रश्न को आपने हल कर लिया होगा, किया है नहीं किया है आपको पता है। ये मैं इस प्रश्न को आपको हल करवाने जा रहा हूँ। देखो कैसे हल करेंगे। मैंने कल क्या बोला था आपको, पहले क्या करेंगे, इसमें योग योग करके देखेंगे। जैसे योग किया तो देखो योग में क्या आ रहा है, इनका समान आ रहा है। 23 और 12 को जोड़ेंगे, देखो क्या आएगा, 35, 31, 4 को जोड़ेंगे तो 35, 26 प्लस 6 क्या होंगे 35, 24 प्लस 11 क्या हो गया 35 हो गया। सबका योग क्या आ रहा है, समान। फिर क्या करेंगे अपन, गुणा। 23 और 12 को गुणा करेंगे, देखो 23 और 12 को, 12 3 36, 12 दूना 24, 24 और 3, 24 और 3 कितने हुए 27। ये तो ये आ गया। इधर क्या हुआ, 31 से 4 को गुणा करेंगे, 4 4 3 12। इसका तो ये हुआ, इसका ये हुआ। उधर देखो 26 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छिंगा 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। उधर क्या बचा, 24 को जैसे 11 से गुणा करेंगे, देखो 24 को 10 से 240 आ गए आपके पास। और 240 में जैसे 24 जोड़ूंगा मैं, क्या होगा 264। जैसे 240 में 24 जोड़ेंगे अपन तो क्या आया 264। तो ये क्या हुआ, रूट में 264। अभी आप ये बोलोगे कि आप डायरेक्ट इनको कैसे, अब मैं बेसिक ही समझाऊंगा, हर पर्सन को आपको बेसिक समझाऊंगा, ये तो टाइम खराब करना होगा आपको। बेसिक तो एक पर्सन में वही बात है कि मैं आपको एक बार समझाऊं, चाहिए बार बार बेसिक से एक पर्सन को समझा दिए तो वही बात है कि 10% समझाऊं। बेसिक से बाकायदा कुछ चीजों को आप जैसे जैसे बेसिक से हल करना है तो आपको खुद खुद को हल करना पड़ेगा इन चीजों को। तो कैसे हल करेंगे, 276 रूट में ये दे रखा है 124 से, अपने को किस में बड़ा दिखाई दे रहा है, देखो 276। तो बड़ा तो कौन सा हुआ, रूट रूट 23 प्लस रूट 12। ये तो क्या हुआ सबसे इस बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा हुआ इनमें, 124 वाला। रूट 31 प्लस रूट 4। एक चीज देखी इनमें आपने, क्या देखा, देखो सबसे छोटा कौन सा है, जिनके मान क्या हुए, एक मान बड़ा और एक मान छोटा। और इसमें क्या देखो, दोनों मान सबसे बड़ा। इसमें रूट 23 रूट 12, इसमें क्या दे रखा है 31 और 4, इसमें क्या दे रखा है रूट 26 और रूट 6, और उधर क्या दे रखा है रूट 24 और 11। कौन सा है आपके हिसाब से, ये बड़ा और ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टाइप 4 की कुछ महत्वपूर्ण बातें बची है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अगली बात आपको इस पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, देखो इसमें देखा प्रोडक्ट समान। प्रोडक्ट समान का मतलब देखो, आपको दे दिया रूट 9 प्लस रूट 5, इधर दे दिया आपको रूट 3 प्लस रूट 15। आपको पूछे कि इसमें से बड़ा कौन, भाई बड़ा बड़ा व छोटा बताइए। अपने को ये पूछ ले, बड़ा या छोटा बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, ये दे रखा है 9 प्लस 5, रूट में ये दोनों, रूट 3 प्लस रूट 15। ये देखो अगर इनको गुणा करते हैं तो रूट में क्या आ रहा है 45, और इन दोनों को गुणा करते हैं रूट में क्या आएगा 45। क्या हुआ, प्रोडक्ट समान हुआ नहीं। फिर अपन इसमें बड़ा छोटा कैसे पता लगेगा अपने को, इसका तो पता लगाना है अपने को। भाई प्रोडक्ट समान गुणा करने पर तो दोनों में समान आ रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको किस प्रकार बेसिक सेल करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मूले सेल करते हैं अपन। ए का स्क्वायर क्या दे रखा है रूट 9 का प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और प्लस 2ab रूट 9 इंटू रूट 5। ये हो गया आपके सामने। इसको क्या बोलेंगे, 9 प्लस 5 प्लस 2 रूट 45, 9 और 5 14,
प्लस 2√45। इसका तो ये बेसिक हल हो गया। अब इसका भी देखिए, √3 को क्या बोल सकते हैं, 3। जब ए का मान तो ये हो गया, बी का मान, जब इसका स्क्वायर इस प्रकार हल करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, √15। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √15 का 15, प्लस 2 गुणा 3 गुणा रूट सॉरी √3 गुणा √15। ठीक है, 15 और 3 18, प्लस 2√45। ये प्रोडक्ट समान आ गया इधर तो आपके पास, लेकिन बचा क्या आपके पास, ये। लेकिन अब इन दोनों में बड़ा कौन सा रहा है, मान इसका तो 14 है, इसका 18, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये। भाई इससे बड़ा तो ये हो गया आपके पास। इस प्रकार आपके पास ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार चेक करेंगे तो आपके पास बड़ा कौन सा हो गया, ये तो क्या हुआ आपका बड़ा प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, छोटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक उदाहरण एक और समझाता हूँ इस पर आधारित। देखिए अगला एग्जांपल, देखो √8 प्लस √5 ये दे दिया एक तो आपको, और एक दे दिया क्या, √10 प्लस √4 ये दे दिया, और आपको बोले कि इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 पंजे 40। इसमें भी क्या रहा है, यह आपका समान मल्टीपल गुणनफल क्या रहा है, प्रोडक्ट समान आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी के फॉर्मूले में चेक करना अपने को, तो भाई ए माइनस बी होता तो ए माइनस के बी में कर दे, लेकिन ए प्लस बी में करेंगे। 8 और 5, 8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 8, इधर क्या बचेगा 5, और क्या आएगा 2√40। ये तो सेम आएगा उधर भी उधर भी, इसको तो अपने को कोई मतलब नहीं। तो ये तो क्या हुआ 13, उसमें क्या हुआ 10 प्लस 4, तो इधर क्या आएगा 2√40। इधर भी तो इससे तो कोई मतलब है नहीं अपने को। ये देखो 10 और 4 14, इधर क्या है 13, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, √10 प्लस √4। तो बड़ा तो ये हो गया, और छोटा ये। तो ये अपने पास ये क्या हुआ छोटा, और ये क्या हुआ बड़ा। ये आपको केवल मैं दो एग्जांपल समझा दिया। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस पर प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मैंने बता दिया कि मार्केट में बुक्स है अवेलेबल आपके पास बहुत सी, उन बुक से आप इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अपन टाइप 5 का प्रारंभ करते हैं। टाइप 5 प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो अगले टाइप 5 के प्रश्न होंगे उन पर ज्यादा है। वो प्रश्न तो है वर्गमूल घनमूल में करवाने के लिए, लेकिन मैंने वहां ना करवाकर इसी टाइप में यहाँ पर टाइप बनाकर घातांक करने से संबंधित है वो, इसीलिए यहाँ हल करवा रहा हूँ। देखो आपने सुना होगा √3 प्लस √5, ये प्रश्न ये दे रखा है ए इस स्क्वायर। तो अपन इसको कैसे हल करते हैं, ए प्लस बी के फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी के फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हल करेंगे। इसका मान दे रखा है ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपने पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इसको हल करते हैं अपन। देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस √5 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इसको रख लेता हूं मैं, 2 गुणा √3 गुणा √5, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको अपन रख लेते। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे √3 घात का मतलब 2 वर्ग मल्टीप्लाई, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो बाहर क्या आएगा ओनली 3, प्लस इधर भी क्या आ जाएगा 5, प्लस 2√15। रूट की संख्या रूट से गुणा हो जाती है, आपको ये पता होगा। 5 और 3 क्या हुआ 8, प्लस 2√15। ये इस टाइप का इसका आंसर हुआ। लेकिन आपको इस टाइप 5 में ऐसे थोड़े प्रश्न पूछेगा क्या, देखिए आपको ये चीजें न देकर इस चीजों को थोड़ी देगा।
आपको पूछेगा इस चीज को देकर और इस पर ज्ञात करवाएगा। वो कैसे? देखो ये दे दिया अपने पास 8 प्लस 2√5 और इस पर क्या देगा, वर्गमूल का चिन्ह, और क्या बोलेगा हल करें, या फिर यहां बराबर का चिन्ह अगर क्वेश्चन मार्क। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, ये तो आपको इस प्रकार बेसिक से है, लेकिन ये किस प्रकार के फॉर्मेट में है आपको पता चल गया, ए प्लस बी के फॉर्मेट में। ए प्लस बी का फॉर्मेट मतलब इस फॉर्मूले बेस पर आ रहा है आपके पास। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये दे रखा है अपने पास, इस प्रकार ही प्रश्न आएंगे आपको, आगे आएंगे जो टाइप 5 में इस प्रकार आधारित ही प्रश्न में आपको हल करवाने जा रहा हूं। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ये देखिए अब ये अपने पास इस प्रकार प्रश्न आएगा, इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे बनाना है, ए प्लस बी के फॉर्मेट में। फॉर्मेट का मतलब फॉर्मूले में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इस रूप में आकर आया है अपने पास ये। लेकिन ये तो क्या है 2ab, ये क्या हुआ आपके पास 2ab, और ये क्या हुआ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस प्रकार है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे, अब ये देखो आप इसके इस प्रकार टुकड़े करें अपन कि जो जोड़ने पर क्या बन जाए 8। अब ये किस प्रकार होना चाहिए 2ab के रूप में, तो 2 तो दे रखा है आपके पास, ए बी कैसे बनाएंगे इसमें, देखो ए बी बनाएंगे, मैंने बोला कि √3 और √5 को गुणा करने पर क्या आएंगे √15। ये तो आपको मैंने अभी सिखा दिया था कि पिछले गुणा उड़ा में आपको पता लग गया तब। तो √15 अपने को तो इनको तोड़ मरोड़ कर भी हल करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चनों में। तो ये तो क्या है, जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस हुई है इन चीजों को हल करना, बार बार देखना, तब मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और आप जैसे आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी यही होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऐसे माइंड में आपकी बात से टुकड़े नहीं हो पाएंगे। √15 हो गया, लेकिन जब मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, ए का मान हो गया ये बी का, स्क्वायर करता हूं तो 3 आता है, इसका स्क्वायर करता हूं तो 5 आता है, क्या आया 8, जोड़ने पर भी 8 हो रहा है। लेकिन अब ये आप ये सोचोगे कि पहले मैं ये रखूं ए का मान या ये रखूं, ये भी आपके पास समस्या है। लेकिन अपन इसमें कैसे रखेंगे, प्लस में तो कोई सा भी रख लेंगे, माइनस में समस्या आती है इस चीज की। बड़ा क्या दे रखा है आपको, जो बड़ा मान दे रखा है वो क्या होगा ए, और पिछले प्रश्न में किस प्रकार करवाया था, किस प्रकार थोड़ी करवाया था भाई, √3। प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज की, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस √5, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान। इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो इसकी पूरे की जगह क्या लिखेंगे, देखो वर्गमूल का चिन्ह दे रखा है, √3 प्लस √5 का स्क्वायर ए प्लस बी के रूप में लिख लिया अपने तोड़कर। जैसे देखो घात के ऊपर क्या हो गई घात, √3 प्लस √5, इसके ऊपर घात दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये ऊपर क्या बचा √3 प्लस √5, ठीक है, और इसकी पावर 1 को क्या बोलते हैं 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आपको बेसिक से मैंने समझा दिया, इस पर आधारित अब मैं बेसिक थोड़ी बताऊंगा उन प्रश्नों में, मैं डायरेक्ट ए प्लस बी के रूप में 2ab को कैसे तोड़ना है उसको हल करके डायरेक्ट बताऊंगा। ये मैंने आपको क्या बता दिया बेसिक इस चीज का, इस प्रकार के क्वेश्चनों का मैंने क्या बता दिया आपको बेसिक, ठीक है, आपको समझ में आ गया वो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अगला प्रश्न हल करवाता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपको मैंने बेसिक से समझा दिया है, अब इस पर बेसिक पर आधारित आपके सामने प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। ये दे रखा है, ये तो किसका मान हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और ये इधर क्या हुआ 2ab, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, दो तो ऐसे कैसे दे रखा है। अब √10 को क्या ले सकते हैं अपन, देखो √10 को √2 गुणा √5 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। देखिए
और ए, अब देखो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, अंदर क्या रहा है रूट 10, 5 और 2 7, 2 रूट 10 ये आपके सामने बन रहा है। ठीक है, तो अपने ए का मान तो क्या हुआ आपका रूट 2 प्लस बड़ा कौन सा दे रखा है आपको 5, तो रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इस पर भी क्या दे रखा है वर्गमूल, तो ये वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास क्या बचा रूट 5 प्लस रूट 2। ये आपका क्या बचा आपका आंसर। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका डी। ऑप्शन कौन सा हुआ डी, डी नहीं ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न मैं हल करवाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, इसको किस प्रकार हल करेंगे ये भी बस मैंने इसमें पिछला प्रश्न उसी प्रश्न है, सेम इसमें केवल माइनस चिन्ह का परिवर्तन किया है। चिन्ह के परिवर्तन करने के बाद क्या होगा वही होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। इधर तो ये क्या आ गया माइनस के 2ab। अब इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 5, क्योंकि 2 तो दे रखा है अपने पास, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 प्लस 5, 5 का रूट 5 का स्क्वायर करेंगे इधर क्या आएगा रूट 10। तो अपने पास क्या होगा इधर जोड़ने पर क्या आ रहा है 7 और बीच में चिन्ह किसका है माइनस का। ठीक है, तो अपने पास क्या बना देखो रूट 2 और रूट 5। लेकिन अब आपके सामने ये समस्या है कि अपन बड़ा कौन सा है, जब इनका स्क्वायर करते हैं तो बड़ा क्या रहा है 5 और छोटा क्या रहा है 2, तो ए का मान तो क्या हो जाएगा रूट 5 और बी का मान क्या हुआ रूट 2। जब इनका स्क्वायर करेंगे और इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल, तो वर्गमूल से स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो अंदर क्या बचा रूट 5 माइनस रूट 2, और यही आपको क्या कहलाएगा आंसर। उसमें और इस पिछले वाले प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है केवल माइनस के चिन्ह का, तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी आपका ऑप्शन हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न मैं हल करवाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न कि इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। ये क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह। इसको क्या करेंगे पहले क्या निकालेंगे अपन 2, जैसे ही 2 निकालेंगे तो अंदर 2 गुणा 2 ये क्या होंगे 4, और क्या दे रखा है रूट 3 और इधर क्या दे रखा है 7, तो इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल। अब देखो जैसे ही मैं इसको a और ये क्या हो गया आपका b, इसको करता हूं 2 का स्क्वायर और इसको क्या करता हूं रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab में तो वो ही आएगा वो बस 4 रूट 3। ठीक है, इस पर ये दे रखा है तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 3, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है आपको 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 और 3 7, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हो गया 6, तो ए का मान तो क्या हुआ 2। अब ए का मान मैं 2 को मान रहा हूं देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3, इन दोनों में से बड़ा क्या रहा है ये बड़ा आएगा जो क्या हो जाएगा ए का मान। तो 2 का स्क्वायर 2, ए का मान माइनस रूट 3, इसका क्या दे रखा है स्क्वायर और इस पर भी क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह, तो वर्गमूल के चिन्ह से ये स्क्वायर कैंसिल, अंदर क्या बचा अभी बस 2 माइनस रूट 3। ये आपका क्या हुआ आंसर, ये आपका क्या हुआ आंसर। ऑप्शन कौन सा दे रखा है ए। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अपन अगला प्रश्न देखते हैं। देखियो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे अपन। ये क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूप दे रखा है ये तो, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे हल करेंगे 2 गुणा
इसको क्या बोल सकते हैं, जब 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 20, और b का मान √3। ठीक है, अब देखो इसको इस रूप में लिखते हैं, इसको बोलेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बोल दिया मैंने, और b का मान क्या है √3 का स्क्वायर, और बीच में चिन्ह, तो ये तो क्या है 100 + 3, 103 आ रहा है, लेकिन या तो क्या आ रहा है 37, ये क्या हुआ कैंसिल। इस प्रकार के टुकड़े नहीं हो सकते। फिर देखते हैं अगला टुकड़ा कैसे रखेंगे। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 5√3। जैसे इसको इससे गुणा करूंगा, 4 पंजे 20, सॉरी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20√3 हो जाएगा ये गुणा करने पर। अब b का मान तो ये हो गया, a का मान ये हो गया, a को जैसे स्क्वायर करेंगे क्या हो गया, a का स्क्वायर करने पर 4, इसको गुणा कर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और इसका 3 25 75, 75 और 4 क्या हो, ये भी आपके पास। लेकिन इनका अगर मान उल्टा सुल्टा करते हैं, इसको तो क्या मान लेते हैं a रखते हैं, इसको b रखते हैं। देखो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और 3 75, और b को क्या करेंगे, b का स्क्वायर तो 4, फिर भी नहीं आ रहा। फिर को टुकड़ा सोचते हैं इसका, देखो इसको क्या बोलेंगे, देखो 5 इधर रख लेते हैं, और 2√3 इधर रख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20√3 आपके पास गुणा करने पर हो रहा है। एक का मान ये रखते हैं, एक का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, प्लस जब इसका स्क्वायर करूंगा 4 × 3 तो क्या हुआ 4×3 = 12। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 5 और 2 7, 2 और 1 3, जोड़ने पर क्या बन रहा है आपके पास 37, और अपने को चाहिए क्या 37 ही। तो अपने जोड़े क्या हुआ, ये हुआ, तो ए का मान तो क्या हुआ 5। अब आप बोलोगी कि ए का मान 5 क्यों, कि जब इसका वो स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं, तो ए का मान तो 25 आ रहा है, बी का मान क्या रहा है 12, तो बड़ा कौन सा हुआ 5 -2√3, और इस पर भी क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह। इस वर्गमूल के चिन्ह से ए स्क्वायर कैंसिल, अंदर क्या बचा आपके पास 5 -2√3। यही आपका क्या हुआ आंसर। ऑप्शन कौन सा दे रखा है ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, जिसको कैसे हल करेंगे अपन। ये दे रखा है a² + b² + 2ab। ठीक है, ए का मान 2 × 2√5। ए तो क्या हुआ ये, और बी क्या होगा ये। जैसे देखो अपन इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, तो इन दोनों में बड़ा क्या ये, ए का मान तो क्या हो जाएगा √5, प्लस बी का मान क्या होगा 2, और इस पर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल, तो वर्गमूल से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अंदर क्या बचा √5 + 2। ये आपका क्या कहलाएगा आपका उत्तर। ये ऑप्शन कौन सा आ गया ए। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने में लेकर आता हूं, आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखते हैं आपके सामने अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जिसको हल करेंगे अपन। आप इसको समझिए कैसे हल करेंगे। ये दे रखा है रूट वर्गमूल में, और ये इसको कैसे लिखेंगे, ये तो क्या हुआ a का स्क्वायर b + b का स्क्वायर, ये क्या हुआ। अपन इसको किस रूप में लिखेंगे, पहले 2 बाहर निकालेंगे, फिर इसको 3 से गुणा करते हैं तो 6 बन जाता है, और √10। देखो अब a तो क्या हुआ ये हो गया, और b ये, जैसे a का स्क्वायर करेंगे एक और 3 मानकर तो क्या आएगा 9,
रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10, जोड़ने पर क्या रहा है 19। ये तो टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि जोड़ने पर क्या बनना चाहिए अपने को, इनका स्क्वायर करने 91, लेकिन 91 नहीं बन रहा। तो ये तो टुकड़े आपके क्या हुए, गलत। टुकड़े दूसरे लेकर देखते हैं अपन। इसको लेते हैं, देखो 2 गुणा 1 गुणा √3 गुणा √10। अगर एक का मान क्या करता हूं मैं, एक रखता हूं, एक का स्क्वायर करता हूं, फिर इधर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, और इस √10 का 10, इसको इससे गुणा करूंगा क्या होगा 90, और ये क्या आएगा 1, 90 एक क्या होगा 91, और बन भी क्या रहा है अपने पास, यही बन रहा है, बन भी क्या रहा है यही बन रहा है। तो आपका ए का मान तो क्या होगा ये, और बी का मान ये लेने पर बन तो रहा है 91, लेकिन ए का मान कौन सा रखे, इन दोनों का जब स्क्वायर करते हैं तो ये तो आता है छोटा, ये क्या आएगा बड़ा। तो पहले कौन सा आएगा ए का मान, 3√10, प्लस बी का मान क्या आएगा 1, और इसके ऊपर स्क्वायर, और इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल, अंदर क्या बचा √3 प्लस सॉरी 3√10 प्लस 1, ये आपका क्या हुआ आंसर, ये आपका क्या हुआ आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया ए। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आपको समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, देखिए आपके सामने अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसको कैसे हल करेंगे देखिए आप बोर्ड पर। ये दे रखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, इस फॉर्मूले पर आधारित है ये। इसको क्या करेंगे अपन, देखो इसको क्या ले सकते हैं, √7 तो कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा √3, इसको क्या बोलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √3, तो ये 7 हो रहा है। लेकिन जब इनका स्क्वायर करते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल, प्लस 8 प्लस 3, और इस पर भी क्या दे रखा है वर्गमूल। फिर आपके सामने ये दे रखा है प्लस, ये दे रखा है, इस वर्गमूल के चिन्ह से ये स्क्वायर कैंसिल, अंदर क्या बचा आपको देखिए, यह क्या बचा आपके पास, शायद यहाँ कुछ चिन्ह रह गया, मैं एक बार प्रश्न देख लेता हूँ। नहीं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं रहा, मेरे को लगा कि यहाँ कुछ चिन्ह होगा, लेकिन देखिए आपको अंदर क्या बचा, 2 प्लस √3, ठीक है। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 8 दूनी 16, 8√3, ये बचा आपके पास, ठीक है। तो इधर क्या बचा, इस पर भी क्या दे रखा है पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, ए प्लस बी बनाना है अपने को, तो यह क्या आ सकता है इसको गुणा करने पर 8, देखो इसको, ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 और 3 19, 8√3 प्लस, इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह। इसको हल करते हैं, देखो इसको कैसे हल करेंगे, वो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 2ab के फॉर्मेट में, इसको कैसे हल करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा √3, ठीक है। अब देखिए ए तो मान लेते ही है और बी मान लेते ही है, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 3, 16 और 3 19 हो रहे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, 4√3,
इसका स्क्वायर और इस पर क्या दे रखा है पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह प्लस माइनस रूट 3 और इस पर क्या दे रखा है पूरे पर वर्गमूल। इससे ये कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा वर्गमूल में रूट 3 प्लस 4 प्लस रूट 3। ये तो माइनस का ये क्या हो गया प्लस का। अंदर क्या बचा आपके पास केवल 4 रूट 4 और रूट 4 को क्या बोलते हैं 2। और यही आपका क्या है आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सी। आप इसका क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आता हूं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसको हल करेंगे अपन। कैसे हल करूंगा देखिए। ये फिर उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 4 रूट 3 जी। तो इसको 4 का स्क्वायर क्या है 16 और रूट 3 को क्या लिख सकते हैं अपन रूट 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3। 16 और 3 को जोड़ने पर तो क्या रहा है 19। तो ये तो इस प्रकार के टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़ा दूसरा करके देखेंगे अपन। देखिए जब मैं इसको 2 गुणा 2 ये टुकड़े करके देखता हूँ। देखिए इसको इससे गुणा करते हैं तो 8 रूट 3 बन जाएगा। ये ए का मान रखते हैं, ये बी का। ए का स्क्वायर क्या हुआ 4। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 × 3 = 12। 12 और 4 क्या हुआ 16। ये टुकड़े आपको सही नजर आ रहे हैं क्योंकि अपने पास योग करने इनका स्क्वायर कर कर योग करने पर 16 आ रहा है। तो ये टुकड़े सही हुए अपने पास। तो इस ए का मान तो क्या रखेंगे बड़ा मान कौन सा रहा है 2 रूट 3। ए का मान तो क्या हुआ देखिए 2 रूट 3 और बी का मान क्या हुआ 2। इसका स्क्वायर और इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह प्लस -4 रूट 3 -6 और इस पूरे पर भी क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है इस वर्गमूल के चिन्ह से ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर ये कैंसिल। अंदर क्या बचा देखिए 6 - 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 -2। तो इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह। देखिए को घटाइए 6 में से 4 2 गए तो क्या है आपके पास 4 माइनस के 4 रूट 3 में से प्लस के 2 रूट 3 गए तो क्या है माइनस का 2 रूट 3 और इस पर क्या दे रखा है वर्गमूल का चिन्ह। इसको किस प्रकार हल करेंगे। ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। ठीक है 2 तो दे रखा है आपको। एक का मान क्या लेते हैं अपन 1 × √3। ठीक है एक का स्क्वायर करता हूँ देखो। एक का स्क्वायर करने पर 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3। 3 और 1 क्या हुआ 4। जोड़ा सही बैठ रहा है क्योंकि इनको स्क्वायर करने पर इनका जोड़ने पर तो क्या आ रहा है 4। तो ये अपने पास जोड़ा सही बैठ रहा है। लेकिन इसमें से बड़ा कौन सा है बड़ा क्या होगा √3। तो पहले क्या आएगा √3 -1। √3 - 1 ये देकर इसका स्क्वायर इस पर भी वर्गमूल का चिन्ह। इस वर्गमूल के चिन्ह से स्क्वायर कैंसिल। अंदर क्या बचा आपके पास √3 -1। ये आपका क्या हुआ आंसर। आपको समझ में आ गया हुआ। तो ऑप्शन कौन सा होगा डी। आप इसका क्या लेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आता हूं मैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, इसको कैसे हल करेंगे। इसको इस प्रकार हल करेंगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूले में। तो √2 गुणा इसको कैसे लिख सकते हैं देखो 2√5। जब इसको इससे गुणा करूंगा तो √10 हो रहा है। ये तो सही हुआ। लेकिन अब ये भी चेक करेंगे √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस √5 का स्क्वायर क्या होगा 5।
ये आपके पास 7 बन रहा है, तो आपके पास ये टुकड़े साझा कर रहे हैं इसके ए माइनस बी को, ठीक है। तो अपन इसके टुकड़े रखते हैं, देखो, लेकिन रखेंगे कौन सा पहले, रूट 5। रूट 5 क्योंकि रूट 5 का मैं जैसे स्क्वायर करूंगा तो बड़ी संख्या के रूप में ये आएगा, -√2। इस पर क्या दे रखा है, वर्गमूल का चिन्ह, +√2। इस स्क्वायर से और ये वर्गमूल के चिन्ह आपस में कैंसल, तो अंदर क्या बचा, देखो, √5 -√2। माइनस के √2 से प्लस के √2 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, √5। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। ए का मान दे रखा है, इसको देखो, ए का मान को इसके रूप में लिखेंगे अपन पहले तो, 5 + 2√6। इस पर क्या दे रखा है, वर्गमूल का चिन्ह, -1/5 + 2√6। देखिए दोनों जगह क्या दे रखा है, समान, इनके टुकड़े समान होंगे, टुकड़े क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, देखिए टुकड़े कर लीजिए इनके। ये क्या दे रखा है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, a + b का स्क्वायर। अब देखिए 2 गुणा, इसको क्या लिख देता हूं मैं, √2 गुणा √3। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखूंगा, इसका स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5। ये टुकड़े इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए, तो अपन क्या रखेंगे इसकी जगह, अब पहले बड़ा रखेंगे, बड़ा क्या आएगा, √3 + √2। ये इसको रख लिया आपने, इसका रखा स्क्वायर, और इस पर क्या दे रखा है, ये इधर माइनस, इसको भी इसके इस प्रकार इसके टुकड़े होंगे। इसका टुकड़ा क्या हुआ, √3 + √2। इसके ऊपर स्क्वायर, इस पर क्या दे रखा है, वर्गमूल का चिन्ह। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल, इधर क्या बचा, √3 + √2 माइनस, इधर क्या बचा, √3 + √2। या तो आप क्या ले सकते हैं, उनका एलसीएम लेकर हल कर सकते हो, इसके नीचे एक लगाकर इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, या फिर इस संख्या का क्या कर सकते हैं आप, परिमेकरण। देखो, इस तरफ तो मैं आपको एलसीएम लेकर हल करना बताऊं, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b के रूप में, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 और 2 5। जब इन दोनों का a² b² करूंगा, +2ab। ये आ गया इधर, तो -1, और नीचे क्या आ गया, √3 + √2। एलसीएम लेने पर तो इस प्रकार आएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसका परिमेकरण द्वारा करूंगा, देखो परिमेकरण करेंगे अपन, इसको इसका परिमेकरण करेंगे, इधर क्या आएगा, √3 - √2। नीचे क्या जाएगा, √3 - √2। इधर क्या रहेगा, √3 + √2। इधर लिखता हूं मैं, देखो, जब इधर तो आएगा √3 + √2 माइनस, इधर क्या जाएगा, √3 - √2। ये आपके सामने, इसको नीचे क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर a² - b² का बन रहा है फॉर्मूला। तो 3 का में से एक हटाएंगे तो क्या आएगा, 1। 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2। तो इन दोनों में से घटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1। अब देखिए, √3 + √2 माइनस √3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रूट प्लस में हो जाएगा, तो +√2। देखो, माइनस के माइनस से ये कैंसिल, एक √2 तो ये होगा, और एक √2 वो हो गया, दोनों मिलाकर क्या हो गया, 2√2। यही आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसी प्रश्न पर आधारित अगला प्रश्न मैं हल करवाता हूँ। ऑप्शन डी हो गया आपका। आप जहां तक भी हो, परिमेयकरण करने पर आपको इजी से बन रहा है, आप एलसीएम लेकर हल ना करें, ठीक है। इजी बनता है इस प्रकार, तो आप परिमेयकरण द्वारा ही हल करें। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आपके सामने पिछले प्रश्न की तरह ही है, इसको हल करेंगे। देखिए इस रूप में लिख लेते हैं अपन तो डायरेक्ट 7, या तो पहले इसके क्या कर लो, आप डायरेक्ट टुकड़े कर लो। इसके टुकड़े करते हैं देखो, क्योंकि जब इसके टुकड़े करेंगे ये वर्गमूल लगाने पर दोनों तरफ वर्गमूल लगा लेते हैं अपन, तो इसके टुकड़े करते हैं डायरेक्ट। इसके टुकड़े कीजिए, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में माइनस 2ab, 2 गुणा 2 √3, ये हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का क्या होगा स्क्वायर 3, तो जोड़ने पर 7 हो रहे हैं, तो ये टुकड़े इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का मान क्या रखेंगे 2 माइनस √3, ये इसका क्या हुए टुकड़े। लेकिन अपने को तो इस रूप में लिख कर हल करना है इसको। इस टुकड़े को देखो, इसके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल, इधर भी ये चिन्ह कैंसिल, ऊपर इधर तो क्या बचा, ये 2 - √3 प्लस इधर क्या बचा 2 - √3। अब इसका क्या कर देंगे अपन परिमेयकरण। जब इनका परिमेयकरण करूंगा मैं, इधर तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, ऊपर तो क्या बचा 2 + √3। जब a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूले के रूप में हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे ए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 1, नीचे क्या बचा 1। तो आपके पास 2 - √3 प्लस 2 प्लस के √3, माइनस के √3 से प्लस का √3 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2 और 2 क्या आया आपका 4। ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन डी। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे अपन। ये दे रखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, दे रखा है आपको। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है ए बी का मान तो इस प्रकार दे रखा है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 कैसे निकालेंगे अपन। 2 को दोनों तरफ गुणा करेंगे। इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 + √5, जब मैं 2 से दोनों तरफ गुणा करूंगा पूरे को, 6 + 2 √5, ये बन गया आपके पास। अब देखिए इसका टुकड़े कैसे करेंगे, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2, ऊपर नीचे गुणा किया आपने, इधर भी नीचे भी ऊपर नीचे गुणा किया है आपने। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसके टुकड़े कीजिए, इसके टुकड़े करेंगे √6 + 2 √5, इसके टुकड़े करते हैं अपन। इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा 2, तो √5 को क्या लिख देता हूँ 1 गुणा √5। जब 1 का स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ तो क्या है 1 + 5 क्या बन रहा है 6, तो ये टुकड़े क्या बन रहे हैं सही। तो a + b का मान तो क्या आएगा √5 + 1 का स्क्वायर इस पर, और नीचे क्या दे रखा है 2। देखिए पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। आगे देखिए √5 + 1, और इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, इस प्रकार लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल, वर्गमूल के चिन्ह से इसकी पावर से ये कैंसिल, ऊपर तो क्या बचा √5 + √1, नीचे क्या बचा √2। ये आपका क्या आ गया आंसर। ऑप्शन कौन सा हो रहा है देखिए,
ऑप्शन सी, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। आपको समझ में आ गया होगा। अगला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। इसका आंसर आप स्वयं निकाले। आप उसको क्या करना है, हल करना है। इसी के साथ टाइप 5 समाप्त होती है। इसी के साथ अपना क्या होता है, टॉपिक समाप्त। अगली क्लास आपकी सोमवार को होगी। जैसे ही सोमवार को होगी उसमें आपका नया टॉपिक कौन सा आएगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास होगी जो अपनी सोमवार को आएगी। कितने बजे, सुबह 9 बजे। आपके अपने YouTube चैनल, कौन सा है आपका YouTube चैनल, RK मैथ हेल्पर पर। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। अगर आपके क्लासेस समझ में आ रही है, अगर आपको भी नहीं आ रहा है, अपने दोस्तों को भी टाइम खराब करने से क्या मतलब है। क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। चीज मैंने बेसिक से बताया वो कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शायद बहुत ही कम जगह मिलेगा तो एक क्लास में थोड़ा सा बता देते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं बताएगा आपको बेसिक से। मैंने बेसिक से लेकर आपको जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी, ये थोड़े बेसिक टॉपिक लिए इनको बेसिक ही समझाए। और भी आगे लगे जैसे टॉपिक होंगे, नंबर सिस्टम, कुछ इनमें ट्रिक्स के भी हैं, ट्रिक्स भी समझाई जाएंगी आपको। ठीक है। और इस अगर आप चैनल पर प्रथम बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। लेकिन लाइक एंड कमेंट और चैनल को शेयर जरूर करें।